हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हमारा सेकंड डे है यहाँ पर बनारस में। और अभी जो है हम लोग उठे हैं और ये देखिए जो है हम लोग बस रेडी होने जा रहे हैं। तो पंकज भाई भी जो है अब उठ गए हैं और ये देखिए वही तैयारी कर रहे हैं जो है सब कुछ जो है साफ सफाई कर रहे हैं। तो जो है अब चलते हैं, हम लोग जल्दी से रेडी होते हैं और जो है सेकंड डे की जो है स्टार्टिंग करते हैं, अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हमने ये जो है सोचा है कि हम जो है संकट मोचन मंदिर जाएंगे और मतलब और भी वहाँ पे जो है नियर बाई जो है मंदिर है, तो वहाँ चलेंगे और जो है वहाँ से जो है फिर और जो है एक दो घाट भी रहते हैं, 80 घाट, नमो घाट, ये सब जो है। तो देखते हैं कितना कवर होता है और आपको जो है इस वीडियो में जो है अपना सफ़र जो है यहाँ पर आपको जो है शेयर करते हैं आपके साथ। तो वीडियो में जो है बने रहिएगा और पूरा जो है आपको जो है अपना सफ़र दिखाते हैं। तो चलिए जो है चलते हैं, रेडी जल्दी से रेडी होते हैं और जो है अपने सफ़र में जो है आगे स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है अभी तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं अपने जर्नी की ओर। जो है आज जो है सेकंड डे है, तो अब हम लोग जो है अभी संकट मोचन हनुमान मंदिर की तरफ जो है प्रस्थान कर रहे हैं सबसे पहले। और उसके बाद जो है आगे की ओर देखेंगे कि जो है कहाँ कहाँ जाना है हमें। तो सफ़र में जो है अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं और आपको जो है पूरा वीडियो में जो है आपको जो है अपनी जर्नी दिखाते हैं। दुर्गा कुंड के समीप तुलसी घाट पर स्थित हनुमान जी का यह संकट मोचन मंदिर बनारस के दार्शनिक स्थानों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया था, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मंदिर की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों से रक्षा करता है। इसी वजह से जिनकी कुंडली में शनि दोष होता है वो लोग यहाँ विशेष रूप से पूजा करने आते हैं। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने पर सभी दुख दूर होते हैं। यहाँ फ़ोन और कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, तो आप बाहर से ही मंदिर का दर्शन कर लें। संकट मोचन मंदिर के अंदर आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होगा। अगर आप भी कभी बनारस आते हैं तो इस मंदिर में एक बार अवश्य आएं। संकट मोचन मंदिर के दर्शन के बाद हम चल दिए श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर की ओर। दुर्गा कुंड के पास स्थित यह मंदिर वही स्थान है जहां तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। 1964 में इस मंदिर का निर्माण सेठ रतनलाल सुरेका जी द्वारा करवाया गया था, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा किया गया था। यह मंदिर अपनी दीवारों पर अंकित रामायण की चौपाइयों, सुंदर बगीचों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर से बना यह मंदिर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ भगवान सत्यनारायण की भी पूजा होती है। वीडियो में अगर आप सबसे पहले देखें तो बाईं ओर माँ अन्नपूर्णा जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद मध्य में आपको राम दरबार मिलता है, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद सबसे दाहिनी ओर आपको भगवान श्री सत्यनारायण और लक्ष्मी माता जी के दर्शन होते हैं। इसके ऊपरी मंजिल पर संत तुलसीदास जी की प्रतिमा स्थापित है और इसके साथ ही आपको एक राम कृष्ण लीला झांकी देखने को मिलता है, जिसका प्रवेश शुल्क 10 रुपये पर पर्सन है। इस झांकी में भगवान श्री राम और कृष्ण जी के कुछ लीलाओं को काफ़ी सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं।
नीचे ये टाइप उसको मार दिया। विष्णु जी और बीच में देख विष्णु जी। हनुमान जी सीधे चीर के दिखा रहे हैं। ये बैठे हनुमान जी देख नाम और किसी भी श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर से निकलकर अब हम आ गए दुर्गा मंदिर में, जो कि दुर्गा कुंड में स्थित है, जहां इस मंदिर के साथ ही एक पवित्र कुंड स्थापित है। मां दुर्गा को समर्पित यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है। 18वीं शताब्दी में एक बंगाली महारानी रानी भवानी ने इसका निर्माण करवाया था। लाल पत्थरों से बना यह मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तुकला, आध्यात्मिक शक्ति और नवरात्रि के भव्य उत्सव के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी और यह माता का आदि शक्ति रूप है। नवरात्रि में यहाँ माता के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। मंदिर से सटे एक पवित्र कुंड के कारण इसे दुर्गा कुंड मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में दर्शन के उपरांत हम चल दिए अस्सी घाट की तरफ, जो कि मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अस्सी घाट की सुंदर सीढ़ियों पर बैठकर लोग मां गंगा को निहार रहे थे और आपस में बातचीत कर अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उन्हीं सीढ़ियों पर बैठे यह चित्रकार भाई लोगों की खींची हुई तस्वीरें मोबाइल में देखकर हूबहू उनकी तस्वीरें कागज के पन्नों पर उतार रहा था। घाट से गंगा जी का दृश्य काफ़ी मनोरम था और मन में ऐसी इच्छा हो रही थी कि घाट पर बैठकर लगातार कई घंटों तक मां गंगा को निहारते रहें। घाट पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद हमने मां गंगा जी में स्नान किया। अस्सी घाट से 2-3 घाट आगे तुलसी घाट के पास हमने गंगा जी में स्नान किया। जनवरी के मौसम में गंगा जी का पानी बहुत ही ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे खून जम गया हो। लेकिन एक बार गंगा जी में आप उतर गए तो उसके बाद स्नान करने में काफ़ी मज़ा आता है।
स्नान करने के बाद थोड़ी देर हमने तुलसी घाट पर समय व्यतीत किया। घाट पर बैठकर हमने कुछ समय बिताया, गंगा जी को निहारा और कुछ तस्वीरें खिंचवाई। लोग गंगा जी में बोटिंग का आनंद उठा रहे थे। कुछ बोट्स घाट से जा रही थी तो कुछ बोट्स घाट पर वापस आ रही थी। ये दृश्य देखने में बड़ा ही अलौकिक लग रहा था। 80 घाट से आप या तो पैदल एक घाट से दूसरे घाट घूम सकते हैं या फिर बोट से होते हुए सारे घाटों को देख सकते हैं। अगर आपका पैदल चलने का मन ना हो तो आप 80 घाट से बोट में बैठकर नमो घाट तक जा सकते हैं और फिर वापस नमो घाट से 80 घाट उसी बोट में वापस आ सकते हैं। बोट वाले 80 घाट से ले जाने और वापस 80 घाट पर लाने का 100 रुपये पर पर्सन चार्ज लेते हैं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ कम करने के लिए कहो तो वो 80 रुपये में भी मान जाते हैं। आप चाहे तो नमो घाट पर उतरो या उसी बोट में वापस 80 घाट पर आओ, ये आपकी मर्जी है, पर बोट वाले आपसे उतना ही चार्ज करेंगे। हमने भी एक बोट वाले से बात करी और बैठकर चल दिए नमो घाट की ओर। बोट में बैठकर घाटों का नज़ारा और गंगा जी का दृश्य और भी सुंदर लग रहा था। सर्दियों में साइबेरिया से आए हुए ये सीगल बर्ड्स बार बार उड़ते हुए बोट के पास आ रही थी। यकीन मानिए दोस्तों, आँखों से देखने पर यह दृश्य जितना सुंदर प्रतीत हो रहा था, उतनी सुंदरता ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ऐसा मनोरम दृश्य जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, हमेशा आपको उस पल की याद दिलाती रहती है। गंगा जी में बोटिंग का यह मेरा अनुभव अविस्मरणीय है और हमेशा मुझे इस बनारस यात्रा की याद दिलाता रहेगा। सारे घाटों का नज़ारा और गंगा जी के खूबसूरत दृश्य का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए नमो घाट पर।
कुछ लोग नमो घाट पर उतर गए और कुछ लोग उसी बोट पे बैठकर वापस अस्सी घाट चले गए। हम भी नमो घाट पर ही उतर गए। नमो घाट का दृश्य भी काफ़ी मनमोहक है। यहाँ पर नमस्ते मुद्रा में बनी हाथ की संरचनाएं आकर्षण का केंद्र है, जो किसी भी पर्यटक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। सभी लोग यहाँ फोटोज और वीडियोज बनवा रहे थे। नमो घाट एक नवनिर्मित घाट है जिसकी नींव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में रखा गया था। ये घाट 21,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह घाट आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। पहले इस घाट का नाम खिड़किया घाट होता था, जो कि काफ़ी सुनसान रहता था। लेकिन इस घाट के नवनिर्माण के बाद यहाँ दोनों समय की गंगा आरती, वाटर एडवेंचर और योगा, इन सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ सम्मिलित किया गया और इस घाट का नाम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर रखा गया, नमो घाट। अगर आप अस्सी घाट से नमो घाट बाई बोट आते हैं तो घाट पर उतरते ही आपको सबसे पहले एक हाथ नमस्ते की मुद्रा में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी विशालकाय है। सीढ़ियों से चढ़कर घाट पर जब आप और ऊपर की ओर आते हैं तो आपको नमस्ते की मुद्रा में 3 हाथ और मिलते हैं, जो कि उनसे छोटे हैं। नमस्ते की मुद्रा में जुड़े ये हाथ अतिथि देवो भव के विचार को प्रदर्शित करती है, जिसका अर्थ है अतिथियों का स्वागत करना। शाम के समय इस घाट की लाइटिंग भी सभी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत सारे झूले देखने को मिलते हैं। यहाँ घाट के पास ही ओपन फूड कोर्ट की व्यवस्था भी है, जहाँ आप बैठकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कुछ खा पी सकते हैं। शाम की आरती के समय से पहले हमने भी कुछ खा पी लिया और वापस आरती वाले स्थान पर जाकर बैठ गए। तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो घाट की गंगा आरती के बाद हम मृत्युंजय महादेव मंदिर आ गए।
मृत्युंजय महादेव मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यह भगवान शिव के मृत्युंजय रूप को समर्पित है, जिसका अर्थ है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान। यहाँ भगवान शिव की पूजा महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ की जाती है। यह मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से पूजा करने पर असमय मृत्यु का भय दूर होता है और गंभीर बीमारियों से राहत मिलती है। मंदिर परिसर में एक पवित्र कुआं भी है जिसे धन्वंतरी कूप के नाम से जाना जाता है, जो विशेष आकर्षण का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं का जल औषधीय गुणों से युक्त है। लोगों का मानना है कि इस कुएं का जल पीने से पेट और चर्म से संबंधित सारी बीमारियां दूर होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के देवता थे, उन्होंने अपनी सारी औषधियाँ इस कुएं में डाल दी थी, जिससे इस कुएं का जल सभी बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और बोतल या गैलन इत्यादि में जल भरकर अपने घर ले जाते हैं और इसका सेवन करते हैं। मृत्युंजय महादेव मंदिर के दर्शन के उपरांत हम आ गए काशी चाट भंडार, जो कि बनारस का फेमस चाट शॉप है। वैसे तो यहाँ के सभी चाट स्वादिष्ट हैं, लेकिन उनमें पालक पत्ता चाट और टमाटर चाट प्रमुख है। चाट के बाद हमने मलाइयो भी खाया, जिसे बनारस का अमृत कहा जाता है और ये केवल सर्दियों में ही मिलता है। बनारस का हमारा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। उसी रात वाराणसी जंक्शन से ट्रेन पकड़कर हम अयोध्या की ओर रवाना हो गए। दिन के समय को बचाने के लिए हम रात में ही बनारस से अयोध्या की तरफ चल दिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जहां आपको अयोध्या के सभी धार्मिक स्थलों की सैर कराएंगे और आपको हमारा बनारस ट्रिप का ये सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय माँ गंगे ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव और जय माँ गंगे। If you like the video, please like, share and subscribe the channel.